सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटोरियल। सो आज के वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड साइंस का साइंस 2 का 17 चैप्टर, दैट इज़ ये लास्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। सो जो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, अब ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर दो वर्ड है। सबसे पहला तो बायो विच इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो है। ठीक है। सो अब सबको पता ही है कि टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है साइंटिस्ट लोग ने। ठीक है। पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे चले गया है। हर रोज़ नया नया कुछ ना कुछ तो इन्वेंशंस होते रहते हैं, इनोवेटिव्स आइडिया बहुत ना कुछ आते ही रहते हैं रोज़। ठीक है। तो जब बायोलॉजी टेक्नोलॉजी का हेल्प लेता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, दैट इज़ जो कुछ भी डीएनए रिलेटेड रहेगा, जीन्स रिलेटेड रहेगा, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू बायोलॉजी। ठीक है। सब कुछ जो कुछ भी बायो के रिलेटेड रहेगा और टेक्नोलॉजी का मदद ले रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। सो अब बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं एग्जांपल देने जाऊँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एक्सरे मशीन। सबको पता है एक्सरे मशीन होता क्या है। ठीक है। अब ये जो है एक्सरे मशीन यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, पता लगाने के लिए कि हम लोग का जो बॉडी का जो बोन्स है उसमें कुछ फ्रैक्चर, ठीक है, या टेयर या कुछ भी टिश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कुछ हुआ रहेगा, वो एक्सरे की मदद से हम लोग को पता लग जाता है बहुत इजीली। ठीक है। अब ये जो एक्सरे कौन करता है, कौन निकालता है, ऑब्वियसली एक्सरे मशीन। ठीक है। अब ये जो एक्सरे मशीन है वो क्या है, एक टाइप का टेक्नोलॉजी है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने मिलके ये मशीन बनाया है, तब जाके ये साइंस के फील्ड में, दैट इज़ डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर्स मतलब मोस्टली क्या हो गया, दे आर ऑफ बायोलॉजी फील्ड। ठीक है। सो दैट इज़ इन शॉर्ट बायोटेक्नोलॉजी। जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक ही साथ एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है, टू ब्रिंग रिजल्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे सबसे पहला एक टॉपिक दिया है टिश्यू रिलेटेड। ठीक है। अब टिश्यू होता क्या है एग्जैक्टली। सो सबको पता है अमीबा क्या होता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल है। सो इन द केस ऑफ अमीबा लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनल्स ऑफ दैट सिंगल सेल ओनली। अब उसके अंदर है ही एक सेल, तो जितना भी फंक्शंस वो कैरी आउट करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है, उसका जो भी लाइफ प्रोसेस है वो कौन कैरी आउट करेगा, उसका अकेला सिंगल सेल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही सेल है। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल। इसमें डिफरेंस तो सबको पता ही रहेगा कि यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, एंड मल्टी सेल्यूलर मतलब एक या एक से ज़्यादा, एक मतलब मोस्टली दो से ही स्टार्ट होता है, और बहुत सारे जब सेल्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नाउ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेसेस है, ठीक है, जो भी डे टू डे फंक्शन होता है बॉडी के अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के, वो सब कैरी आउट कैसे होता है। अब कैसे होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, जब 5 7 8 सेल्स एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, तब जाके हम लोग का जो बॉडी है वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। सो अब यहाँ पे टिश्यू का डेफिनेशन है। क्या है टिश्यू का डेफिनेशन, यहाँ पे ब्रैकेट पे मैंने मार्क करके रखा है पहले से ही। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन मतलब एक ही जगह से आ रहे हैं बॉडी पार्ट में, सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब उसका शेप दिखने में सेम है पूरा। अगर सपोज उसका शेप्स राउंड है, सर्कल है, स्क्वायर है, तो आजू बाजू के जितने भी सेल रहेंगे उसका सबका शेप या तो सर्कल रहेगा, या तो स्क्वायर रहेगा, या तो रेक्टेंगल रहेगा। एंड सेम फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें सेम है। सबसे पहला है सेम ओरिजिन, मतलब सेम जगह से, सेम स्ट्रक्चर दैट इज शेप, एंड सेम फंक्शन मतलब काम सेम ही कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। ठीक है। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका ओरिजिन एक है, जिसका शेप भी सेम है, दिखने में सेम है, और काम भी सेम ही करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। अब सबको तो यही पता होगा साइंस की दुनिया में कि जो कुछ भी चीज़ें बने हैं वो एक सिंगल एटम से बने, बहुत सारे एटम मिलके ये दुनिया बना है। ठीक है। अब सेम जो लिविंग बीइंग्स है वो भी हम लोग किससे बने हैं, बहुत सारे सेल्स जब एक साथ आते हैं तब जाके हम लोग का बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी होता है। ठीक है। सो
नाउ मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अभी जस्ट मैंने बोला कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। मिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, करोड़ों लाखों में हो जाता है ये। So these cells are divided into groups, into different groups and each group perform a definite function। अब ये जो सेल्स है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। अब ये जो सेल्स प्रेजेंट है उसको डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और जो ईच ग्रुप है वो अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है, उसके अलावा वो कुछ भी काम नहीं करता है। जैसे कि फुटबॉल का टीम हो गया, ठीक है। अब फुटबॉल की टीम में गोलकीपर का काम क्या है, ठीक है, गोलकीपर का काम क्या है, गोल के सामने खड़ा होना और बॉल को रोकना अपने गोल में जाने से, ठीक है। डिफेंडर का काम क्या है, बॉल को डिफेंड करना। जो भी सामने वाला टीम आके जब गोल स्कोर करने की कोशिश करता है तो डिफेंडर का काम क्या है, बॉल को रोकना, ठीक है। फिर स्ट्राइकर का काम क्या होता है, बॉल को आगे लेके जाके सामने वाले टीम के गोल में अंदर मारना, ठीक है। उनको जो काम दिया है वो उनका काम करेगा। सेम क्रिकेट टीम में हो जाता है, ठीक है। बॉलर का काम क्या है, बॉलिंग करना। बैट्समैन का काम क्या है, बैटिंग करना। फील्डर का काम क्या है, फील्डिंग करना, ठीक है। वो अपना काम, जो भी उसको काम दिया है, जो भी फंक्शन दिया है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से करता है, ठीक है। सो सेम सेल्स के केस में हम लोग के बॉडी के अंदर भी ऐसे ही काम होता है। सब जितने सारे भी सेल्स है उसको डिवाइड किया गया है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हम लोग के बॉडी में सपोज 15 सेल्स है और उसको 5 के ग्रुप में डिवाइड किया है। तो टोटल कितना ग्रुप हो जाएगा, 3, ठीक है। 5 ग्रुप टोटल हो जाएगा 15 सेल्स। तो पहले 5 को कुछ अलग काम दिया रहेगा, सपोज रेस्पिरेशन का काम दिया रहेगा। अगले 5 को बोला रहेगा तो मूवमेंट कर, ठीक है, हम लोग का हाथ और पैर जो हिलता है, हम लोग भागते चलते वो, ठीक है। और सपोज तीसरा ग्रुप को कुछ अलग काम दिया रहेगा। तो ऐसे हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो कैरी आउट होते हैं। सो these cells are divided into different groups and each group perform a definite function। now for example we can perform movement मतलब भागना चलना हो गया, हैंड को हिलाना, लेग्स को हिलाना, ठीक है। अब ये पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये, रिलैक्शन मतलब नॉर्मल पोजिशन में आ जाना। नाउ कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल इट्स पार्ट। एक टिश्यू का नाम है जिसका नाम है कंडक्टिंग टिश्यू। ये टिश्यू क्या करता है, प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर और फूड है वो प्लांट के सब पार्ट को पहुंचा देता है, ठीक है। और फिर वैसे ही प्लांट का ग्रोथ होता है। सो ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑकर विथ फुल एफिशिएंसी। जितने भी बॉडी फंक्शंस कैरी आउट होता है हम लोग का एवरी डे, वो एकदम फुल एफिशिएंसी में, एकदम प्रॉपर मैनर में, एकदम 100% ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। और वो काम कौन करता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड देयर डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल को अगर कुछ काम दिया है ना, तो वो दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स के काम में कुछ भी डिस्टर्बेंस या दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसको जो स्पेसिफिक काम दिया है वो अपना काम करेगा और चुप से रहेगा। दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स जो कुछ भी काम कर रहा है वो उसका काम करने देगा, ठीक है। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू है। सबसे पहला है, 2 टाइप ऑफ टिश्यूज है, दैट इज सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। जो सिंपल टिश्यू है ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सेल से बना है, सिर्फ ओनली 1 टाइप। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप। बहुत ईजी है, इजी डेफिनेशन है। सिंपल टिश्यू ओनली 1 टाइप, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन 1 टाइप। इसका एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल्स। अब ये जो वर्ड है इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ये टिश्यू का नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेम, ये वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं है, ये टिश्यू का नाम है। और इसका एग्जाम्पल है ब्लड ऑफ एनिमल्स, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ टिश्यू कौन से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस क्या है, सिंपल सिर्फ एक टाइप का बना है, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, एंड कॉम्प्लेक्स इज मोर देन 1 टाइप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यू, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग ने 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ा था, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। दोनों में बहुत एक ईजी सा डिफरेंस है, दैट इज सिंपल इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल से बना है। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। सो यहाँ पे एनिमल टिश्यू के टाइप्स है। सो एनिमल टिश्यू के टाइप्स से सबसे पहला आता है, ये यहाँ पे डायग्राम है आपके, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, सबके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। सो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ यहाँ पे 1 2 3 4
ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू दिया है। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, फिर है मस्कुलर टिश्यू, फिर है कनेक्टिव टिश्यू एंड है नर्वस टिश्यू। तो हम लोग एक एक करके सब टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। इन द बॉडी ऑफ एनिमल डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेम जैसे अभी हम लोग ने फर्स्ट पेज पे जैसे पढ़ा था, वैसे ही एनिमल के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कम टुगेदर एक साथ आते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ भी एक स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा, डिफरेंट ऑर्गन एक साथ आते हैं, काम करते हैं और जो भी काम है उसको कैरी आउट करते हैं। Organs like the lungs and trachea, with the help of contraction and relaxation of some muscles, bring about the function of respiration. Respiration मतलब सबको पता है क्या होता है। respiration का मतलब है सांस लेना, ठीक है। That is breathe in और breathe out। जो भी हम लोग सांस लेने का जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैरी आउट करते हैं, ये ह्यूमन बींग्स भी करता है और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अब सांस लेने में बहुत सारे ऑर्गन्स और मसल्स एक साथ काम आते हैं। सबसे पहले तो जब हम सांस लेते हैं तो जो भी एयर है, दैट इज़ हवा, वो हम लोग के नोज़ के थ्रू हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। फिर वो जो विंड पाइप है जिसका नाम है ट्रकिया, ये जो वर्ड है यहाँ पे TRACHEA, इसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। तो जो भी एयर हवा हम लोग नाक से अंदर लेते हैं वो ये विंड पाइप दैट इज़ ट्रकिया के मदद से, दैट इज़ उसके अंदर से पास होके लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है। और फिर पूरा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, पूरा एक फंक्शन कैरी आउट होता है। और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, दैट इज़ टू ब्रीद इन एंड टू ब्रीद आउट, सांस लेना इन शॉर्ट। एंड डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दी ऑर्गन्स। नाउ अकॉर्डिंगली टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब ये जो एनिमल टिश्यू है इसको भी अलग डिफरेंट 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। टोटल कितना है, 1 2 3 4, एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ लेंगे। नाउ देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, फिर है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। टोटल कितना है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सॉरी पहले 5 बोला था, एक्चुअली में कितने हैं, 2। देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। वापस से बता रहा हूँ, सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, फिर है कनेक्टिव टिश्यू, फिर है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट में है नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, अब वापस से बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ये जो नाम है ये सब एपिथेलियल एंड ऑल, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ये डायरेक्टली नेम है टिश्यू का, ठीक है। जैसे तुम लोग कुछ ना कुछ तो नाम रहेगा, ठीक है, अपना कुछ तो एक स्पेसिफिक सरनेम और नेम रहेगा, वैसे ही टिश्यू का यहाँ पे नेमिंग दिया गया है। उसका नाम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ये काम, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। एपिथेलियल का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। अब ऑब्वियसली किसको प्रोटेक्शन देगा, जो भी चीज़ अंदर है हम लोग के बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। मतलब दीवार जैसे काम करता है ये। हम लोग के घर में कैसे दीवार रहते हैं, ठीक है, बाहर के जो भी कुछ भी आउटर इन्वायरमेंट से हम लोग को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, गेट के जैसा है एक वो। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। वापस जैसे अभी जस्ट मैंने क्या बोला, प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे ही अगर कौन सा भी एक बड़ा सपोज एक होटल रहेगा या कुछ भी एक मैंशन टाइप रहेगा, तो उसको मेन प्रोटेक्शन कौन देता है, बाहर का जो मेरा मेन गेट है, ठीक है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको सबसे पहले गेट को पास करना होगा, ठीक है। नाउ सेल्स इन दिस टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड। जो भी सेल्स है ये टिश्यू के अंदर, दे आर क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, बहुत एकदम नज़दीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, वो लोग के बीच में कुछ भी डिस्टेंस या गैप है ही नहीं। एंड फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर, मतलब वो ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक पैक है और उसके मदद से क्या होता है, कंटिन्यू का लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक लेयर। नाउ एनी मटेरियल दैट एंटर्स द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर्स एपिथेलियल टिश्यू। जैसे ही अभी मैंने जस्ट क्या बोला, अगर सपोज आपको कौन से भी बड़े बंगलों में एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, गेट के थ्रू। तो वैसे ही अगर कौन सा भी आउटर मटेरियल, ठीक है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है,
सपोज उधर कुछ भी एक मटेरियल रहेगा, अगर वो बॉडी के अंदर अगर उसको एंटर करना है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले किधर से एंट्री लेना पड़ेगा? दे फर्स्ट एनकाउंटर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो एकदम इन शॉर्ट बोलने गया तो ये प्रोटेक्शन जैसे ही है, एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही है। वो क्या करता है? बाहर के जो भी चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें, उससे प्रोटेक्शन देता है अंदर वाली चीज़ों को। नाउ सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज बाय अ फाइबरस मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है, ठीक है, और हम लोग का बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये दोनों के बीच में एक सेपरेशन है बाय अ फाइबरस मेम्ब्रेन। फाइबरस मतलब फाइबर का बना हुआ एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। सबको मालूम है फाइबर क्या होता है। फाइबर एक अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, और कुछ कुछ नॉनवेज खाने से हम लोग को फाइबर मिलता है, ठीक है। सो द स्किन, दैट इज़ हम लोग का आउटर स्किन, एनिमल का जो आउटर स्किन है। म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ, अगर तुम लोग हम लोग का जो माउथ है, ठीक है, दैट इज़ अंदर वाला पार्ट ऑफ द माउथ, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है। इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, हम लोग के जो ब्लड वेसल्स है, हम लोग के बॉडी, सबके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स रहता है, ठीक है। इसके अंदर से ही जो खून है, दैट इज़ ब्लड, फ्लो होता है पूरे बॉडी में। तो उसका जो इनर सरफेस है वो पे एपिथेलियल टिश्यू से बना है। अब ऑब्वियसली अगर ब्लड को प्रॉपर फ्लो होना है तो वो जो भी वेसल से पास हो रहा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन चाहिए। अब एक ही टिश्यू है जो प्रोटेक्शन देता है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स को कुछ भी डैमेज हो गया तो ब्लड बाहर आ सकता है, ठीक है, बहुत ब्लड लीकेज हो सकता है आपके बॉडी के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, इन शॉर्ट, ठीक है, और वो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी टाइप हो सकता है। फिर वॉल्स ऑफ द एल्वियोली, ये हम लोग के लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। एल्वियोली जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए और बाहर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे बने हैं? एपिथेलियल टिश्यूज से। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के बॉडी के अंदर। सबसे पहला तो स्किन है, ठीक है, क्योंकि स्किन ही बाहर रहता है हम लोग का आउटर इन्वायरमेंट में ज़्यादा, और आउटर इन्वायरमेंट में बहुत अनवांटेड बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ठीक है, कुछ हार्मफुल है, कुछ अच्छे है, और बहुत कुछ पॉल्यूशन है, डर्ट्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम लोग के बॉडी के अंदर एंट्री मारना है तो उसको सबसे पहले किधर से जाना पड़ेगा? एपिथेलियल टिश्यू से। और एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। तो जो भी चीज़ें हम लोग को बॉडी को नहीं चाहिए उसको क्या बोलता है कि तू अंदर नहीं आ सकता, तो वो उसको बाहर ही रख देगा, ठीक है। तो ये था पूरा एपिथेलियल टिश्यू का। इन शॉर्ट, एपिथेलियल टिश्यू इज़ ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या करता है? हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एनिमल बॉडी को। अब इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स है, कुछ 6 की 7 टाइप्स है, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी जैसे ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि टोटल मैंने बताया था कि 6 की 7 टाइप्स है, तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब इसके अंदर तुम लोग कुछ भी एकदम ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। तुम लोग ने अगर बस 3 की 4 नाम भी याद कर लिया और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी याद कर लिया तो बहुत ज़्यादा वेल देन इनफ है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू का नाम है स्क्वैमोस एपिथेलियम, ठीक है। इसका नेम क्या है? स्क्वैमोस एपिथेलियम। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है, इसका लोकेशन दिया है। लोकेशन क्या है? इनर सरफेस ऑफ माउथ, ठीक है। हम लोग का जो माउथ है, सबके पास माउथ रहता है, ठीक है। तो हम लोग का जो इनर सरफेस है दैट इज़ लाइट पिंक कलर का, ठीक है। फिर ईसोफेगस, दैट इज़ फूड पाइप, जो भी हम लोग का जो जिधर से खाना और जो भी हवा जाता है दैट इज़ ईसोफेगस। ब्लड वेसल्स, जिधर से ब्लड फ्लो होता है, एंड एल्वियोली, ठीक है, ये लंग्स के अंदर है। तो ये सारी जगह पे क्या प्रेजेंट है? स्क्वैमोस एपिथेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर सरफेस ऑफ माउथ, ईसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोली। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये वाले टिश्यू का थिन है, आपको देख सकते हो, ये डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा सा थिन है, ठीक है, दैट इज़ पतला है। छोटा है, स्मॉल, फ्लैट मतलब चपटा। डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसा चपटा है, वो एकदम फ्लैट टाइप है। सेल्स फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड फंक्शन क्या है? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब, अब ये वो इसका मीनिंग क्या होता है? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये कुछ कुछ चीज़ों को ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बस सिलेक्टिव है, सिलेक्शन टाइप है। कि बेस्ट एग्जांपल है वाटर, हम लोग के बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर, ऑक्सीजन,
ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, सिर्फ वही चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करेगा बाकी के बॉडी में, ठीक है। और जो कुछ भी सब्सटेंसेस हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल है, अच्छे नहीं है, उसको बाहर फेंक देगा। इसलिए क्या नाम है इसका, फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें को ही, मतलब सिलेक्शन टाइप हो गया कि वाटर येस, ठीक है। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड आया तो नो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा नहीं है हम लोग के बॉडी के लिए। फिर ऑक्सीजन येस, वैसे काम करता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट टाइप, दैट इज स्क्वैमोस एपिथेलियम। सेकेंड टाइप है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पे इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो, थोड़ा क्यूब टाइप है, ब्लॉक टाइप है इसका डायग्राम। लोकेशन इज आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। मतलब हम लोग का जो आउटर लेयर है ऑफ द स्किन का, ये हम लोग देख सकते हैं, वो बना है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से। इसका स्ट्रक्चर है मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, इतना कुछ है नहीं स्ट्रक्चर के अंदर। फंक्शन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, जो भी ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन देना। हम लोग के बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है, वेन्स है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, मतलब सिक्योरिटी टाइप है, ठीक है। थर्ड टाइप इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ये इसका डायग्राम है। लोकेशन इज इनर लेयर ऑफ द स्किन, मतलब जो आउटर लेयर है ना, उसके अंदर वाले लेयर में। तो सपोज ये मेरा आउटर लेयर है, ठीक है। तो आउटर लेयर बना है स्ट्रैटिफाइड से, यहाँ पे क्लियरली लिखा है आउटर लेयर ऑफ द स्किन मतलब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो उसके अंदर वाला जो लेयर रहेगा ना, मतलब यहाँ पे, तो वो किससे बना है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, दैट इज इनर लेयर, अंदर वाला लेयर, ठीक है। सो स्ट्रक्चर इज सेल्स कंटेन वेसिकल्स पैक्ड विथ सेक्रेटरी मटेरियल एंड फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ स्वेट, ऑयल, म्यूकस एट्सेट्रा, ठीक है। नाउ सेक्रेटरी मटेरियल मतलब जो भी चीज़ें को वो वेस्ट प्रोडक्ट टाइप बाहर फेंक देता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है हम लोग के बॉडी से बाहर जाने के लिए, ठीक है। द सेल्स कंटेन वेसिकल्स, ये वेसिकल्स है, पैक्ड विथ सेक्रेटरी मटेरियल। यहाँ पे एक स्पेसिकल मतलब छोटा सा एक सैक टाइप चीज़ रहेगा जिसके अंदर ये सब मटेरियल्स है। तो हम लोग का बॉडी कभी भी कुछ भी अलग फंक्शन जब भी कैरी आउट करता है, फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करता है, तो जो भी वो मटेरियल है उसको बाहर फेंक देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वेट, दैट इज़ पसीना, ठीक है। जब भी हम लोग कुछ हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि भागना, खेलना हो गया, डांस हो गया, ठीक है, तब क्या होता है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज़्यादा हीट जनरेट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर को कम करने के लिए, प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग का बॉडी क्या करता है, पसीना बाहर फेंक देता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो भी पानी हम लोग के बॉडी से बाहर आ रहा है, दैट इज़ स्वेट, ठीक है, पसीना, वो कौन बाहर फेंकता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। दैट इज़ हम लोग का इनर लेयर ऑफ द स्किन से बाहर आता है ये। फोर्थ टाइप इज कॉलमनार एपिथेलियम, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कॉलम जैसा शेप है, ठीक है। इसका लोकेशन है इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल। हम लोग का जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका जो अंदर का सरफेस है, ठीक है, बाहर से नहीं, अंदर के साइड से, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉलमनार एपिथेलियम। इसका स्ट्रक्चर है कॉलम लाइक टॉल सेल्स, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कॉलम टाइप और थोड़े टॉल है, लंबे है। अपर फ्री सरफेस बेयर्स फोल्ड मेड ऑफ दिस सेल्स प्लेस फॉर अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे फोल्ड टाइप चीज़ें हैं और इसका काम क्या है, दे आर मेड फॉर अब्जॉर्प्शन, मतलब अब्जॉर्ब करना। अब क्या अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे फंक्शन में लिखा रहेगा, और सबको मालूम है अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, मतलब अपनी तरफ अंदर खींच लेना, अब्जॉर्ब करना। अब क्या अब्जॉर्ब करता है एग्जैक्टली वो, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं, तो अभी खाने को डाइजेस्ट होने के लिए डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत रहती है, ठीक है। अगर प्रॉपर डाइजेशन होना है जो भी हम लोगों ने खाना खाया है, तो उसके लिए डाइजेस्टिव जूस चाहिए। तो डाइजेस्टिव जूस कौन देता है, कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब जब डाइजेस्ट हो गया खाना, तो खाने से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन हम लोग के बॉडी को चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंट मिनरल्स, वो सारी चीज़ों को ये अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब करेगा। तो कॉलमनार भी इजी था। फिर फिफ्थ इज सिलिएटेड एपिथेलियम, ये इसका डायग्राम है। इसका लोकेशन है इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब
हम लोग का जो भी सांस लेने वाला ऑर्गन्स है, ठीक है, दैट इज़ नोज हो गया, हम लोग का विंड पाइप हो गया, लंग्स हो गया, ये पूरा हम लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, जिधर से हम लोग सांस अंदर बाहर करते हैं, ठीक है, जो भी एयर में प्रेजेंट है सारी की, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हम लोग अंदर लेते हैं। और हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग का बॉडी रख लेता है, और जो कुछ भी गैसेस डिफरेंट एयर नहीं चाहिए वो बाहर फेंक देता है। स्ट्रक्चर क्या है, अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स बेयर्स मिनट हेयर लाइक प्रोसेसेस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे पतले पतले बाल जैसे, दैट इज हेयर टाइप प्रोसेसेस है। और इसका फंक्शन क्या है, पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री, ठीक है, जो हम लोग का एयर पैसेज है वो टोटली फ्री रहना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी ऑब्स्टैकल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बीच में कुछ भी डिफरेंट सब्सटेंस या मटेरियल आ गया तो हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट टाइप इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे नाम से पता लग जाता है, थोड़ा क्यूब का शेप का है, ठीक है। अब इसका लोकेशन है ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन एंड सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये किडनी के अंदर और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सबको मालूम है, हम लोग के जो जॉ है, ठीक है, दैट इज माउथ के नीचे जो जबड़ा है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। सलाइवा का मेन काम क्या है, जो जब भी हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको प्रॉपरली स्वॉलो करने के लिए, ठीक है, निगलने के लिए, खाने को निगलने के लिए हम लोग को क्या लगता है, सलाइवा लगता है। अब वो सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से। स्ट्रक्चर इज सेल्स ऑफ क्यूब शेप एंड फंक्शन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन एंड सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। अब जो भी हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी हम लोग लिक्विड पीते हैं, वाटर हो गया, जूस हो गया, हेल्दी जूसेस हो गया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छे यूजफुल मटेरियल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब वो किडनी का काम क्या है, जो कुछ भी वाटर आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना, जो भी चीज़ें हम लोग को चाहिए उसको वापस से ले लेना, और जो भी हम लोग को चीज़ें नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देता है, कहाँ से, यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो उसके अंदर जो कुछ भी हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको क्या करता है, वापस से रीअब्जॉर्ब करता है। और सेकंड फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो यहाँ पे टोटल हम लोग ने 6 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा एक एक करके। तो ये वीडियो तुम लोग वापस से एक बार रिपीट पे देखना और फिर टेक्स्ट बुक रीड करना, बहुत इजी पड़ेगा आपको फिर ये समझने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी के लिए ये वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग ने इन शॉर्ट मैंने वीडियोज़ में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ठीक है, फिर टिश्यू के बारे में बताया, टिश्यू होता क्या उसका डेफिनेशन बताया, फिर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू बताया, दैट इज़ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, दोनों के डिफरेंस के बारे में बताया मैंने। फिर एनिमल टिश्यू से स्टार्ट किया, टोटल 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू है, उसमें से हम लोग ने फर्स्ट टाइप ये वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। इन शॉर्ट एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, ठीक है, फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आगे की वीडियो में हम लोग आगे के जितने भी टिश्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा।